PN News 24/7 को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबाएं। भारतीय इतिहास में 22 अगस्त 2017 का दिन काफी अहम रहा, क्योंकि इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने आज के दिन मुस्लिम समुदाय में प्रचलित एक बार में 3 तलाक कहकर तलाक देने की 1400 साल पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया और कहा कि इसे पवित्र कुरान के सिद्धांतों के खिलाफ बनाया गया था और इससे इस्लामिक शरिया कानून का उल्लंघन होता है। वहीं इस मुद्दे पर फैसला आने के बाद अब मुस्लिम महिलाओं ने खतने को लेकर भी आवाज उठाई है। क्या होता है महिलाओं में खतना? महिलाओं में खतना एक ऐसी प्रथा है जिसका एकमात्र उद्देश्य महिलाओं की यौन आजादी पर पाबंदी लगाना है। महिलाओं में जननांग विकृति से हर साल बहुत सी महिलाओं और बच्चियों की मौत हो जाती है। जो लड़कियां बच भी जाती है, इस प्रथा से जुड़ी दर्दनाक यादें ताउम्र उनके साथ रहती है। खतना न केवल उनके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी तनावग्रस्त बना देता है। इस कुप्रथा को रोकने के लिए एक महिला सालों से संघर्ष कर रही है। बोहरा समुदाय की मासूमा रनाल्वी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खुला पत्र लिखकर इस कुप्रथा को रोकने की मांग की है। उन्होंने खत में लिखा है कि आजादी वाले दिन आपने जब मुस्लिम महिलाओं के दर्द और दुखों का जिक्र लाल किले की प्राचीर से किया था, तो उसे देख सुनकर काफी अच्छा लगा था। हम मुस्लिम औरतों को तब तक पूरी आजादी नहीं मिल सकती जब तक हमारा बलात्कार होता रहेगा। हमें संस्कृति, परंपरा और धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जाता रहेगा। 3 तलाक एक गुनाह है, लेकिन इस देश की औरतों को सिर्फ यही एक समस्या नहीं है। मैं आपको औरतों के साथ होने वाले खतने के बारे में बताना चाहती हूँ, जो छोटी बच्चियों के साथ किया जाता है। मासूमा ने आगे लिखा है कि मैं बताती हूँ कि मेरे समुदाय में आज भी छोटी बच्चियों के साथ क्या होता है। जैसे ही कोई बच्ची 7 साल की हो जाती है, उसकी माँ या दादी उसे एक दाई के पास या लोकल डॉक्टर के पास ले जाती है। बच्ची को ये भी नहीं बताया जाता कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है या उसके साथ क्या होने वाला है। दाई या आया या वो डॉक्टर उसके प्राइवेट पार्ट का कुछ हिस्सा काट देते हैं और इस प्रथा का दर्द ताउम्र उस बच्ची के साथ रह जाता है। इस प्रथा का एकमात्र उद्देश्य महिला या बच्ची के यौन इच्छाओं को दबाना है। मासूमा ने आगे लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, हम बोहरा समुदाय की महिलाएं अपने हक के लिए लड़ रही है। कुरान में भी खतना की बात नहीं कही गई है। हमारे देश में सिर्फ बोहरा समुदाय में और केरल के कुछ समुदाय में ही इस प्रथा का पालन किया जाता है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और कुछ चीजें बदलनी ही चाहिए। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करती हूँ कि जल्द से जल्द इस कुप्रथा को समाप्त करने का काम शुरू किया जाए। इस प्रथा को बैन करके बोहरा बेटी को बचाना बहुत जरूरी है। औरतों का खतना का यह रिवाज अफ्रीकी देशों के कबायली समुदाय में भी प्रचलित है, लेकिन अब भारत में भी यह शुरू हो गया है। अफ्रीका में यह मिस्र, केन्या, युगांडा जैसे देशों में सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि खतना से औरतों की मासिक धर्म और प्रसव पीड़ा को कम किया जाता है। खतना के बाद बच्चियां दर्द से कई महीनों तक जूझती है और कई बार तो वो संक्रमण के शिकार भी हो जाती है, जिसके कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि इसे करवाने से शादी के बाद पति से भी सेक्स संबंध बनाने में लड़की की रुचि लगभग समाप्त हो जाती है।